अब बात करेंगे बिहार की सियासत की, जिसमें एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल जीतन राम मांझी ने यह खुलासा किया है कि जब नीतीश कुमार पाला बदलने वाले थे तो महागठबंधन की तरफ से उन्हें सीएम पद ऑफर किया गया था। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जीतन राम मांझी की तरफ से कैबिनेट में एक और मंत्री पद की डिमांड कर दी गई है, जिसके चलते एनडीए सख्ते में आ गया है। वहीं दूसरी तरफ हफ्ते भर बाद भी बिहार में ना तो अब तक कैबिनेट विस्तार हो पाया है और ना ही मंत्रियों को विभाग बांटे गए हैं, जिसके लिए आज जो दोनों डिप्टी सीएम है बिहार के, वो दिल्ली में मौजूद रहने वाले हैं और जो बीजेपी के आला अधिकारी है, जो आला नेता है, उनके साथ मुलाकात करेंगे और इस पर मंथन करेंगे। बिहार में फिर बढ़ी सियासी हलचल। जीतन राम मांझी का बदल रहा के मन। मंत्री पद को लेकर एनडीए में घमासान। न विभाग का बंटवारा, न कैबिनेट का विस्तार। मांझी बार बार क्यों कर रहे हैं इशारा? सीएम पद के ऑफर का क्यों कर रहे खुलासा? क्या फिर महागठबंधन में शामिल होंगे मांझी? निर्दलीय एक विधायक हैं, उनको आप एक मंत्रालय देते रहे हैं, आज भी दिया। और हम 5 विधायक हैं, 4 एमएलए और 1 एमएलसी, तो हमको कम से कम 2 मंत्री जरूर चाहिए। बिहार की सियासत में हलचल जारी है। लगता है एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सरकार बने 7 दिन हो गए हैं। सरकार में सीएम और 8 मंत्री शामिल हैं, लेकिन हफ्ता बीत जाने के बाद भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। लिहाजा सवाल उठने लगे हैं कि आखिर नए सीएम ये अहम फैसला क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आखिर उनकी मजबूरी क्या है? क्या कैबिनेट विस्तार में कोई पेच फंसा है? क्या एनडीए में मंत्री पद को लेकर कोई सहमति नहीं बन पा रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि एनडीए की तीसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी एचएम के नेता ही ये सवाल उठाने लगे। मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर लिए, 8 मंत्रियों का भी उन्होंने वो दिलवाया, लेकिन विभाग अभी तक शायद नहीं बटा है कि अगला 5 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और होगा तो निश्चित है कि उस दिन जरूर विभागों का भी बंटवारा होगा। जीतन राम मांझी की अपनी पार्टी को ज्यादा मंत्री पद दिलाने की लालसा हो, या दबाव बनाने की, या अपनी वो महत्वाकांक्षा पूरी करने की हो जिसे शायद वो छोड़ आए थे, लेकिन फिलहाल वो किंग मेकर का हक जताने में लगे हैं। वो याद दिलाने लगे हैं कि उनके बिना स्थिर सरकार चलाना शायद आसान नहीं होगा। उनका एमएलसी बेटा मंत्री बन गया है, लेकिन विधानसभा में सिर्फ 4 विधायकों वाली पार्टी के लिए वो एक और मंत्री पद मांग रहे हैं। वो ये भी याद दिलाना नहीं भूल रहे हैं कि नीतीश के पाला बदलने के वक्त उन्हें महागठबंधन से सीएम पद का ऑफर भी मिला था। वर्णों में कदावर नेता हमारे पास हैं या नहीं? 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं रहा है। तो वैसी परिस्थिति में हमने मांग की थी कि 2 दीजिए, और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया। अगर नहीं देते हैं तो वो इनजस्टिस होगा। वो लोग मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे थे। यदि कोई ऐसा पाल रखा हो कि जीतन मांझी को हम पैसा से या पद से तौलेगा, तो उसकी मूर्खता होगी। तो क्या ऐसी ही सियासी रणनीति का इशारा तेजस्वी ने किया था? क्या एचएम के जरिए वो नीतीश कुमार को झटका देने की कोशिश में लगे हैं? खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है। बिहार में पाला बदलने का खास रिवाज है। मांझी कई बार पाला बदल चुके हैं, यानी इशारा साफ है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो पाला बदलने में कितना वक्त लगेगा। मांझी वक्त की नजाकत भी समझ रहे हैं। जिस शराबबंदी को लेकर नीतीश ने खुद के सुशासन बाबू के कंधे पर एक और तमगा लगवाया था, जीतन राम मांझी उस शराबबंदी में छूट की भी मांग करने लगे हैं। गुजरात मॉडल बहुत सफिशिएंट है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान है, और शराबबंदी का नारा सबसे पहले गुजरात से दिया गया है। और अगर हो सके
तो गुजरात मॉडल लागू करना चाहिए, तो सबको फायदा होगा और राज्य को भी आर्थिक फायदा होगा। जीतन राम मांझी सियासत के पक्के खिलाड़ी हैं। दबाव की उनकी रणनीति का असर भी दिखने लगा है। कांग्रेस ने तो खुलेआम पाला बदलने का ऑफर तक दे दिया है। उनको मिलना ही चाहिए, उनकी वजह से सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उन्होंने कहा मुझे तो मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिल रहा है, मैंने वो ठुकराया है। तो आ जाए इधर, हम लोग बना देते हैं मुख्यमंत्री। जीतन राम मांझी के बयान के बाद बिहार में उठी नई सियासी हलचल के बाद एनडीए के नेता बचाव के मूड में आ गए। देखिए, यह तो हमको लगता है कि इंटरनल मैटर है। इस पर हमारा गठबंधन मजबूत गठबंधन है, तो वो लोग आपस में मिलकर के इस पर सॉर्ट आउट इसका कर लेगा लोग। मंत्री पद पर विवाद, मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में हो रही देरी को अब बीजेपी भले ही इसे एनडीए का अंदरूनी मामला बताए, लेकिन सच तो यही है कि अंदर खाने कुछ न कुछ तो चल रहा है। बिहार बीजेपी के आला नेता यानी दोनों ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि दोनों ही पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे और कैबिनेट विस्तार, साथ में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस मुलाकात में मांझी की मांग पर भी चर्चा संभव है। मांझी बार बार दोहरा रहे हैं कि एचएएम से 2 मंत्री के लिए अमित शाह और नित्यानंद राय से बात हुई थी। एचएएम के 4 विधायक हैं। मांझी के एमएलसी बेटे संतोष सुमन मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। मांझी एचएएम विधायक अनिल सिंह को भी मंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि एनडीए में विधायकों की संख्या बल के हिसाब से मंत्री कोटा तय करने का फॉर्मूला बना था। बिहार के लिए रणनीति पर कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य के नेताओं की दिल्ली में आज बैठक बुलाई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, सीनियर नेता और सभी विधायक शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग, राज्यसभा चुनाव और विश्वास मत के लिए रणनीति पर चर्चा होगी। रणनीति बनाने का दौर जारी है। चंद महीने पहले नीतीश कुमार के खासम खास रहे उपेंद्र कुशवाहा फिर से नीतीश कुमार के नजदीक आते दिख रहे हैं। उन्होंने सीएम से मुलाकात की, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर दी है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़ नई पार्टी बना चुके हैं। एक बार फिर जेडीयू में जाने के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि अब किसी भी हाल में कहीं जाने वाले नहीं हैं। वो एनडीए का हिस्सा बनकर खुश हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।